हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अ, अभी कुछ चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक क्या है? रक्षाबंधन। बहुत ही पुण्य, बहुत ही पावन त्योहार है। भारत में सदियों से मनाया जा रहा है और भारत के साथ साथ पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये त्योहार हम लोग क्यों मनाते हैं? ये ऐसा खूबसूरत त्योहार है जो एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में एक बहुत ही मर्यादित रिश्ते को उजागर करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रदरहुड, भाईचारा, या भाई बहन का जो प्रेम है, एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में जो एक मर्यादित जो रिश्ता है, उसको उजागर करता है। हम देखते हैं कि हमारा जो भारतीय जीवन शैली कितना उन्नत और कितना विकसित था, हमारी सामाजिक व्यवस्था, कि बहुत सारे लोग अपने घर में एक बहुत ही प्रेम पूर्वक रह सकते थे। क्यों? क्यों रह सकते थे? क्योंकि ये हमारा ये जो त्योहार है, ये त्योहार हमारे जीवन में खुशियां भर देती थी। एक उल्लास, एक रंग आता था जीवन में, उत्साह, नया विश्वास। और हम लोग जब जीवन में खुशी होते हैं तो क्या करते हैं? लोगों को बुलाते हैं और फिर उनके लिए प्रसाद बनाते हैं और उनको बांटते हैं, खिलाते हैं, और इस प्रकार से हम लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? आनंद प्रदान करते हैं। तो वास्तविक सुख है, त्याग में सुख है। जितना आनंद हमें खा के नहीं मिलता, उतना आनंद हमें खिला के मिलता है। जब आपके घर पे कुछ आयोजन होता है, आपके सारे चाहने वाले आपके घर पे आते हैं, तो उस दिन आपको बहुत सेवा करनी पड़ती, सारी अरेंजमेंट करनी पड़ती, सारा कुकिंग अरेंजमेंट एवरीथिंग। उसके बाद लेकिन जब वो लोग सब संतुष्ट होकर के जाते हैं, कितना आनंद आता है। तो वास्तव में आनंद कहाँ पे है? त्याग में, होल्ड करके रखने में नहीं। तो ये रक्षाबंधन का जो पवित्र त्योहार है, ये आज से नहीं, इसका बहुत ही प्राचीनतम इतिहास है। हमारे पुराणों में, ग्रंथों में दिया हुआ है। इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने आप को देखते हैं कि जो श्रीमद् भागवत गीता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5,000 पूर्व ये वंडरफुल फिलॉसफी जो हमें बताया, कुरुक्षेत्र के मैदान में, हस्तिनापुर उस समय क्या कहते हैं, दिल्ली का नाम था, और वहां से कुरुक्षेत्र जो आज हरियाणा में पड़ता है। तो कभी आप लोग हरियाणा वगैरह गए हैं विजिट करने के लिए कभी? तो वहाँ वो तीर्थ स्थल है। विश्व में हर पार्ट से, मतलब जितने भी सिविलाइज लोग हैं या जानते हैं, भारत जब भ्रमण करने आते हैं तो वो लोग वहाँ पे जरूर जाते हैं। एक बार मैं विद्यार्थी जीवन में था, तो डिग्री चल रही थी मेरा, तो मैं अपने लोकल टाउन में ट्यूशन कंप्लीट करके और जस्ट निकला ही पूरा मार्केट में, तो मैं साइकिल को लेकर के पैदल पैदल जा रहा था अपने दोस्तों के साथ। एक हांगकांग से महिला, वृद्ध महिला आई, और उन्होंने रैंडम मुझे कॉल किया, पकड़ा, बड़े स्माइल तरीके से फोन पे बात, मतलब स्माइल देकर के बात की, दैट आई एम फ्रॉम हांगकांग और मैं भारत घूमने आई हूँ यहाँ। मोस्टली मैंने बहुत जगह घूमा, तो मैं देखा कि उन्होंने साउथ इंडिया का टूर किया है, इधर आसाम साइड में है ना, पूर्वी भारत भी उन्होंने टूर किया है। राजस्थान से वो वापस अभी आ रही है। वो घूमते घूमते ईस्ट इंडिया तरफ से, जितना आसाम मिजोरम क्षेत्र से होते होते झारखंड तरफ वो आई। तो मैं वहां पे उनसे बातचीत कर रहा था कि आपको भारत कैसा लगा। वो अपना अनुभव बता रही थी कि लोगों में यहाँ पे जो स्वागत करने की जो एक विशेषता है, लोग बहुत जल्दी वेलकम करते हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ये मुझे सबसे ज्यादा अधिक अट्रैक्ट करता है। बाहर से दृष्टि से देखें तो क्या लगता है कि सब कीड़े मकोड़े की तरह काम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बहुत गंदगी है, जीवन शैली उतना उन्नत नहीं है। बट वास्तव में उन्होंने बहुत बताया कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उन्नत अगर जीवन शैली है, वो भारतीयों तो तक के पास है। क्यों? क्योंकि इनके पास जिंदगी जीने के लिए एक रीजन है, तो महान रीजन है। वो अपने लिए जीवन नहीं जीते, वो जीते हैं अपने इष्ट देवताओं के, देवी देवताओं के लिए, भगवान के लिए, प्रकृति के लिए,
और समाज के उत्थान के लिए जीते हैं। ये बात बहुत अच्छा लगा उन्होंने उन्होंने मेरा साइन लिया, क्योंकि उन्होंने सारे लोगों से, जहां जहां भी गया था, हर लोगों से उन्होंने मेमोरी के तौर पे साइन लिया था। तो उन्होंने बोला कि मैं जब वापस जाऊंगी हांगकांग, हांगकांग कहाँ पड़ता है? चाइना में। तो वो चाइनीज, राइट? तो उन्होंने पूरी दुनिया से कलेक्शन किया था एज ए मेमोरी। देखो, वृद्धावस्था में भारत में लोग क्या करते हैं, ट्रेवलिंग नहीं करते, इसलिए बोरिंग हो जाता है जीवन। वास्तव में घूमना चाहिए पूरी दुनिया में, या नहीं तो कम से कम भारत में भ्रमण करना चाहिए, जितना हमारा तीर्थ स्थल है वहां पे जीवन शैली को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो भागवत गीता में भगवान ने जो संदेश दिया है, ये बड़ा अमेजिंग संदेश दिया है। और हम उस संदेश को अगर पालन करते हैं तो हमारे निजी जीवन की कोई भी समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। तो एक बार क्या हुआ ऐसे ही, अ, जो शुक्राचार्य के शिष्य दैत्यराज बलि महाराज, ये भविष्य पुराण में ही आता है। तो बलि महाराज बहुत ही पावरफुल, मतलब राक्षसों के राजा थे। और उन्होंने क्या कहते हैं, प्लेनेट को जीत लिया था, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक पे भी चढ़ाई करी। और जो अमरावती, जो इंद्र देवता का क्या है, अपना राज्य है वहां पे। तो भगवान इंद्र कहाँ रहते हैं? अमरावती। तो अमरावती वहां पे चढ़ाई कर दी, और सारे देवताओं और दानवों के बीच में क्या हुआ, लड़ाई हो गई। और देवता लोग कमजोर पड़ गए। और वहां पे क्या हुआ, अमरावती उनके हाथ से छीन लिया गया। और वहां पे फिर दैत्यराज बलि महाराज राज करने लगे स्वर्ग पर। तो जो माता अदिति, जो देवताओं की माता है, कश्यप मुनि उनकी दो पत्नी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, उनकी और भी बहुत सारी पत्नियां हैं। जब यहाँ पे ये संसार विस्तार होता है तो उस उनको प्रजापति कहा जाता है। वो पॉपुलेशन का विस्तार करते हैं। तो अदिति और दीति, ये दोनों सगी बहन है, बट एक ही व्यक्ति से शादी हुआ है। कश्यप, क्या कहते हैं, कश्यप मुनि, कश्यप मुनि प्रजापति। तो जो अदिति से जितने भी संतानें उत्पन्न हुई, वो देवता कहलाए। और जो दीति से जितने भी संतानें उत्पन्न हुई, वो दानव कहलाए। तो आज भी हम लोग देखते हैं हमारे समाज में सारे लोग एक भाव के नहीं होते, ये भाव अलग अलग होते हैं। एक्चुअली ये ना गुण होता है, देवी संपद, देवी गुण और राक्षसी गुण। मनुष्यों में जब शादी ब्याह होती है ना, तब वो गुण मैच किया जाता है कि जो होने वाला लड़का है वो किस गण में पैदा हुआ है, किस गुण में पैदा हुआ है, उसमें डेमोनिक मेंटालिटी ज्यादा है या डिवाइन क्वालिटीज है। ये सब लग्न वगैरह देखा जाता है ताकि शादी सस्टेन करे। आज के डेट में शादियों में ये सब चीजों इग्नोर किया जाता है, सिंपली लाइकिंग बेस्ड पर शादी हो जाती है कि लड़का लड़की राजी, तो क्या करेगा काजी, चलो शादी कर जाते हैं। फिर बाद में नहीं जमता, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हैं, फिर डाइवोर्स हो जाता है, मारपीट हो जाती है, और रिश्ता खराब हो जाता है। तो ये इग्नोरेंट है, कलयुग में हम लोग फॉलो नहीं करते स्क्रिप्चर्स का, तो बहुत बड़ा कारण है कि हमारा फैमिली लाइफ आज तबाह हो गया है। तो माता अदिति फिर चली गई भगवान विष्णु जी के पास कि भगवान, आप ही सहारा हैं हमारे, कैसे भी करके हमारी रक्षा कीजिए। यहाँ पे स्वर्ग में तो राज्य हो गया दानवों का, पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्थाएं क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान विष्णु ने एक रक्षा सूत्र, एक कवच प्रदान किया माता अदिति को। और वो माता अदिति ने भगवान इंद्र के हाथ में कलाई में उसको बांधा। और वो रक्षा सूत्र का प्रभाव ऐसा था, फिर उन्होंने लड़ाई करी और फिर अपने राज्य को वापस जीत लिया। और वहां से सारे देवताओं को फिर वापस करके इकट्ठा किया। और सारे दानव फिर कहाँ चले गए, वापस अपने अपने रसातल, सूतल, तलातल, वितल, जो लोअर प्लानिटरी सिस्टम है पृथ्वी के नीचे 7 प्लैनेट्स हैं,
उसका टाइम डायमेंशन जोन अलग अलग होता है। श्रीमद् भागवतम में सबका पूरा वर्णन है, पूरे विश्व का जो क्रिएशन है, ये सब चीज दिया हुआ है। तो राक्षसों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी ने, उन्होंने फिर से सारे राक्षसों को जीवित करने के लिए और उनके विजय हेतु एक यज्ञ का प्रारंभ किया। और उस यज्ञ का नाम क्या था? विश्व विजयी यज्ञ। और उनका लक्ष्य क्या था कि पूरे विश्व में केवल राक्षसों का राज्य होगा, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक में भी राक्षसों का राज्य होगा। कुछ देखते हैं ऐसे डिमोनिक मेंटालिटी के लोग आपको आजू बाजू में मिलेंगे, जो पूरी दुनिया में अपने कौम या अपना अपना निजी स्वार्थ के बारे में ही प्रधानता देता है, दूसरे को बर्बाद कर देना चाहता है। बट उनको ये समझना चाहिए कि संसार में हम किसी को भी डिलीट नहीं कर सकते हैं, सब भगवान का एक क्रिएशन है, सब रहेगा। तो वास्तविकता इसी में है कि मिल बांट करके जीवन को जीने में कोई बुराई नहीं है ना। प्रकृति का अपना नियम है, और प्रकृति के नियमों के अधीन में अगर हम लोग चलेंगे तो कभी कोई समस्या नहीं आएगी, ना रिसोर्सेज की ना कुछ भी। तो वो करने लगे। तो पहला जो रक्षा मौली, जो रक्षा सूत्र बांधा गया था, एक माता ने अपने बालक यानी अपने बच्चे को बांधा था। तो रक्षाबंधन की परंपरा वहां से प्रारंभ हुई। धीरे धीरे समय अंतराल में जब फिर ये द्वापर आया, तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आए, और उन्होंने फिर अपना अवतार लिया मथुरा में, जो आजकल के यूपी में पड़ता है। और मथुरा से 20-22 किलोमीटर दूर गोकुल, जहाँ पे उनका भरण पोषण हुआ नंद बाबा और माता यशोदा के घर पे। उनके बाद फिर 11 वर्ष के बाद वहां पे जो वृंदावन का सारा लीला समाप्त करने के बाद वात्सल्य भाव को, माधुरी भाव को, और साख्य भाव को, शांत भाव को, दास्य भाव को, ये सारे भाव में भगवान ने अपने संपूर्ण लीलाओं का आस्वादन किया। उसके बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। और लक्ष्य क्या होता है भगवान का? भगवान जब भी संसार में आते हैं तो अपना लक्ष्य को प्रदान करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि भवामि युगे युगे। कि जब भी और जहां भी धर्म की हानि होगी, तो मैं साधु जनों का उद्धार के लिए, और जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका विनाश के लिए हर युग में अवतरित होता हूँ। और फिर क्या करता हूँ? धर्म की स्थापना करता हूँ, और फिर अपने धाम को वापस चले जाता हूँ। तो चारों युग में हम लोग देखते हैं कि भगवान का सतयुग में बहुत सारे अवतार हुए, और उनका बहुत सारा लीला चला। फिर रामायण हुई त्रेता युग में, और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए। और भगवान श्री कृष्ण ने फिर देखा कि ये जो पूरी पृथ्वी है, ये डेमोनिक मेंटालिटी वाले राजाओं से भर गई। जो अपने निजी स्वार्थ से देखे, वो राजा क्या होता है? राक्षसी गुणों वाला होता है। वो प्रजा का बलि निहित नहीं कर पाएगा, उनका वो हितैषी नहीं बन पाएगा, उनका शोषण करेगा, ज्यादा टैक्सेस लगाएगा, नाना प्रकार के रूल्स बनाएंगे, जिससे हमारा मानसिक और क्या कहते हैं, अ, बौद्धिक शोषण होगा, बहुत हरासमेंट होगी। कड़े कड़े कानून बनाए जाएंगे ताकि क्या कहते हैं, सामान्य जन बहुत त्राही त्राही करेंगे। अब देखो ना, आज भी हमारी स्थितियां ऐसी है कि दिन ब दिन सोसाइटी तो बढ़ रही है, जीवन शैली बढ़ रही है, लेकिन ये सारी समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। हर साल टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं। ये कलयुग का एक निशानी है कि लोग शासन से परेशान रहेंगे, खुशी नहीं मिलेगी। तो भगवान जब मथुरा से वापस चले गए, कहाँ पे? द्वारिका। द्वारिका गुजरात में पड़ता है। और द्वारका में वो जाकर के अपना पूरे मथुरा वासी के साथ वहां जब बस गए, तो द्वारिका और यूपी में एक कमाल का कनेक्शन है। मतलब द्वारिका में तो भगवान समुद्र के बीच में अपना नगरी बसाए थे। और भगवान अपना धाम जब चले गए, तो वो समुद्र की नगरी भी समुद्र ने अपने अंदर में समा लिया। ये उद्धव को वास्तव में बताया था, जब भगवान अपना लीला समाप्त कर रहे थे तब बता रहे थे कि उद्धव, अब मैं मेरा यहाँ पे क्या हुआ
जीवन का लीला प्रारंभ हो गया, मतलब समाप्त हो गया। अब मुझे वापस वापस अपने धाम को जाना है। तो मेरे जाने के बाद फिर क्या हो जाएगी, कलयुग का प्रारंभ होगा। और यहाँ पे अच्छे लोगों को जीने के लिए बहुत अच्छा माहौल और वातावरण नहीं मिलेगा। तो मेरे जाने के बाद आप भी अपने धाम को वापस चले जाओ। तो उद्धव जी ने पूछा था कि भगवान, आप तो धर्म के पिता हैं, और ये संसार क्रिएशन को मेंटेन करने की भी जिम्मेदारी आपकी, तो आपने धर्म की स्थापना वास्तव में कर दी। तो जितने भी साधु जन हैं जो आपकी लीलाओं को और आपके शिक्षाओं को पालन करके उनका उद्धार मिलेगा, तो वास्तव में अभी आप प्रेजेंट हैं तो एक धर्म के पिता के रूप में हैं। आपके जाने के बाद धर्म का स्थान कहाँ पे होगा? तो उन्होंने बताया था कि मेरे जाने के बाद जो साधु जन है वो मेरा ही आश्रय में रहेंगे। और मेरा आश्रय में रहेंगे मतलब मेरे इंस्ट्रक्शंस में रहेंगे, तो उनका उद्धार होगा। उनका इंस्ट्रक्शन क्या है? श्रीमद् भागवत गीता और भगवान का संपूर्ण ग्लोरी जो है, बचपन से लेकर के युवा अवस्था, सारा जो ग्लोरीज है, जो उनकी गुह्यतम लीलाएं हैं, जो वास्तव में मन को शुद्धिकरण प्रदान करने वाली होती है, तो वो है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। तो हमें कलयुग में कम से कम ये दो ग्रंथों का सहारा जरूर लेना चाहिए। कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद जी जो पूरे विश्व में यही श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार करने के लिए 70 साल की अवस्था में गए, और अमेरिका में जाकर के उन्होंने यथा संघर्ष किया, और फिर उनके शिष्यों ने फिर बहुत संघर्ष किया, और आज हम देखते हैं कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार इस्कॉन मंदिर के माध्यम से पूरे विश्व में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग किसी भी बैकग्राउंड में रहे, जब कृष्ण भावनामृत से जुड़ जाता है, प्रभुपाद से जुड़ जाता है, उनकी शिक्षाओं को फॉलो करने लगता है, तो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है कि उनका हृदय शुद्ध हो जाता है, एक महात्मा बन जाता है। उनके अंदर में डिवाइन क्वालिटी डेवलप होती है, क्षमा, दया, अभय रहना, मतलब क्या कहते हैं, सत्यता। ये सब जो डिवाइन क्वालिटी है, जो आज मनुष्य समाज को वास्तव में मनुष्य के स्तर पर बना के रखती है, ये स्वतः डेवलप हो जाता है। क्यों? प्रभुपाद जी ने सिंपल बताया कि कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए, कलयुग मतलब क्या होता है? कलह का युग। और ये कलह मतलब लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, सबका मति फिरा हुआ है। सबको लगता है कि मैं अच्छा हूँ, नेता को लगता है मैं अच्छा हूँ, जनता को लगता है मैं अच्छा हूँ, शासन व्यवस्था को लगता है मैं अच्छा हूँ, क्रिमिनल्स को लगता है मैं अच्छा हूँ, आतंकवादियों को लगता है मैं अच्छा हूँ। तो जब सब अच्छे हैं तो फिर इतना सारा केओस क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हम अपना मन के अनुसार इस संसार में अच्छा और बुरा का भेद करते हैं। जो मुझे अच्छा लगता है बस वही सही होना चाहिए, मुझे जो पसंद है घर में वही खाना बनेगा। तो ये जो मेंटालिटी है, ये पर्सनल से लेकर के पूरा इंडिविजुअल हो गया है, इसीलिए इतना केओस मचा हुआ है। वास्तव में अगर जीवन का लक्ष्य ही हम भूल जाएंगे तो हम फिर गोल गोल घूमते रहेंगे। और आज वही हो रहा है। मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, और वो लक्ष्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करके अपने एटर्नल स्वभाव को प्राप्त कर लेना। आत्मा बाइसोल क्या है? एक्टिव है, वो इनर्ट नहीं है। एक्टिविटी ये सोल का नेचर, ये शरीर का नेचर नहीं है। शरीर अगर देखते हैं किसी व्यक्ति का मर गया तो जैसे टेबल में कोई हलचल नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, वैसे एक व्यक्ति का शरीर ही पड़ा रहता है। तो एक्टिविटी जो हो रही है वो किसका स्वभाव है? वो वास्तव में आत्मा का है। और आत्मा का स्वभाव होता है सेवा। तो सेवा ये डिवाइन क्वालिटी है। इतना आसान नहीं है सेवा करना, बहुत त्याग करना पड़ता है, अपने पर्सनल स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है। अगर आपका परिवार बहुत खुशहाल है तो खुशहाल इसलिए है क्योंकि आपके घर में जो गार्जियन है वो बहुत त्याग करते हैं अपने पर्सनल खुशियों का। तब वो परिवार के हर सदस्यों का सेवा में लगे हुए, तब हो पाता है। मैंने अपने जीवन में देखा है जो महिलाएं होती है, अगर उनमें सेवा भाव होता है तो परिवार बहुत खुश रहता है। अगर उसमें सेवा भाव का अभाव हुआ तो घर टुकड़ों में बटा रहता है। आप रहोगे एक ही बिल्डिंग में, बट फिर प्रेम नहीं रहेगा वहां पे। तो सबको अगर वास्तव में बांधा जा सकता है तो वो शक्ति किसमें है? वो सेवा में, निस्वार्थ भाव से सेवा में। बट ये सेवा कैसे हो सकता है? हम तो भौतिक धरातल पर एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करते हैं,
ये ईर्ष्या द्वेष ही तो इस संसार में सभी दुखों का कारण है। आप देखिए आज भाई भाई में बंधन मधुर नहीं, बाप बेटे का भी बंधन मधुर नहीं। पति पत्नी जो साथ में रहेंगे, कमिटमेंट किया है लोगों के सामने में, और रहना ही है, प्रकृति का नियम है। एक स्त्री बिना पुरुष का रह नहीं सकता, एक पुरुष बिना स्त्री का नहीं रह सकता। अगर वो गृहस्थ जीवन में है या सामाजिक जीवन में है, तो आध्यात्मिक स्तर पे अलग बातें होती है। तो उनको तो रहना ही है, बट उसमें भी बहुत कंप्लेन होता है, बहुत एक दूसरे को कंट्रोल करने की प्रोपेंसिटीज है। यही तो स्वभाव है जो बर्बाद कर देता है। तो ये वास्तव में कैसे ठीक किया जा सकता है? जब हमारे जीवन का आधार परमात्मा हो, भगवान। हम जब ये समझ पाए कि हमारा और आपका और इस संसार का एक परम पुरुष, एक परम पिता है, परमात्मा है, जो सबका मेंटेन कर रहे हैं, सबके कंट्रोलर है। हम किसी का कंट्रोलर नहीं है। अगर हम किसी का जिम्मेदारी लें तो कब तक ले सकते हैं? नहीं ले पाएंगे। बट भगवान ने देखो संपूर्ण विश्व का मेंटेन करने की जिम्मेदारी ली है। हम सोचते हैं कमाते हैं तो हमारे परिवार का भरण पोषण होता है, ये अधूरा सत्य है। पूरा सत्य यही है कि असली माता पिता जो है वो पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण है। भगवत गीता के 9वें अध्याय में 17 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि पिता हम यस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओमकारम ऋग साम अजुर एव च। कि मैं ये संपूर्ण पृथ्वी का, संपूर्ण ब्रह्मांड का माता भी हूँ, पिता भी हूँ, और धाता भी हूँ, सबसे बड़ा सपोर्टर भी हूँ, क्रिएटर भी मैं ही। वेदों में जितने भी पवित्र मंत्र हैं, हर मंत्रों के पहले ओम नाम का जो ओमकार आता है, वो ओमकार कोई संसारी शब्द नहीं है। वो भगवान का इम्पर्सनल इनकारनेशन है, जो शब्द के रूप में इस संसार को प्यूरिफाई करते हैं, शुद्धि प्रदान करते हैं। आकाश तत्व की शुद्धि होती है वैदिक मंत्रों के उच्चारण से। जिस जगह का वातावरण बहुत अपवित्र है, तो वहां पे कीर्तन, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं या वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं या गीता का पारायण करते हैं, तो वहां का माहौल सतोगुनी हो जाता है। यहाँ का एक एक एटम शुद्ध हो जाता है। तो हम लोग सिर्फ अपना शरीर को शुद्ध करते हैं पानी से। तो ये हवा को शुद्ध करने के लिए, इस आकाश तत्व को शुद्ध करने के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना होता था वैदिक काल में। आज कलयुग में कैसे हम कर सकते हैं अपने वातावरण को शुद्ध? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके, ताकि यहाँ का नेगेटिविटी दूर हो जाए। राइट। तो द्वारिकाधीश एक बार इसी तरह संक्रांति का महोत्सव था, और द्वारिका में बहुत जनता के साथ खुशियां मनाई जा रही थी। भगवान की बहुत सारी रानियां सब व्यस्त थी। तो ये संक्रांति कब आता है? जाड़े के महीने में आता है। और गन्ने भी तैयार लगभग हो जाते हैं, गुड़ बनता है उससे, है ना, गुड़ का बना करके लड्डू बनाते हैं, नाना प्रकार का पकवान बनता है। तो भगवान ने गन्ने को हाथ में लिया था, उसको छील रहे थे, तो उनके हाथ में क्या हुआ? कट लग गई और उनसे खून बहने लगा। तो सारी रानियां परेशान हो गई, जिन्होंने भी देखा कि अरे भगवान का हाथ का उपचार करना होगा, सब वैद्य बुलाओ, इनको बुलाओ, गर्म पानी लाओ, सब व्यवस्था में लग गई। वहीं पे माता द्रौपदी, जो भगवान की अंतरंग पार्षद अर्जुन की धर्म पत्नी, पांडवों की धर्म पत्नी, वो खड़ी। तो भगवान के साथ उनका वात्सल्य भाव नहीं है, उनका साथी भाव है। भगवान को अपना सखा मानती है, अपना भाई मानती है। एक स्त्री और पुरुष में ना संबंध हो सकता है। लोग कहते हैं ना कि एक स्त्री पुरुष में, एक स्त्री और एक पुरुष कभी दोस्त नहीं हो सकते, ऐसा लोग बोलते हैं। बट आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोस्त हो सकते हैं, अगर उनके बीच में अगर भाईचारा हो, ताकि मन की जो काम वासना है ये हावी ना हो। एक पुरुष भी अगर उस स्त्री को अपने बहन के रूप में स्वीकार करे, और एक स्त्री भी उस पुरुष को अगर भाई के रूप में स्वीकार करे, तभी एक स्त्री और पुरुष के बीच में संबंध हो सकता है अपने पति के अलावे। और वो क्या, कौन सा संबंध कहलाएगा? सखा का संबंध कहलाएगा, एक भाई का संबंध कहलाएगा।
रहेगा एक मित्र के रूप में, बट वो वास्तव में भाई के रूप में रहेगा। तो द्वारिकाधीश लीला कर रहे थे, नर्मक लीला इसको कहते हैं, भौम लीला कहते हैं, एक साधारण मनुष्य की तरह लीला कर। बट जो मूर्ख लोग होते हैं वो भगवान के आचरण और व्यवहार को देख कर उनको साधारण मनुष्य समझते हैं। नामाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञानम आसुरीम भावम आश्रिता। तो ऐसा भाव भगवान श्री कृष्ण के प्रति किनका होता है? जिनका बुद्धि माया द्वारा हर लिया गया है, या जिनके अंदर में इस अति भोग की वासना है, मुझे ज्यादा लाभ हो, पूजा प्रतिष्ठा मुझे मिले, मेरा नाम सम्मान हो। इस संसार में सबसे बड़ा जो एक मनुष्य का जो क्या कहते हैं आसक्ति होता है, वो होता है सुख से। और सुखों में भी बहुत प्रकार के सुख है, जैसे सोने में आनंद है, खाने में आनंद है। बट सबसे बड़ा सुख किसमें है? जो संसार में एक जीव अट्रैक्ट होता है, वो है मैथुन क्रिया। बट एक व्यक्ति मैथुन क्रिया को भी त्याग सकता है, लेकिन ये जो अहंकार है, मान पाने की जो चाहत है, ये बहुत सटल होता है, बहुत सटल होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। इसको त्यागना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बस की भी बात नहीं है। आदमी रेनाउंस ऑर्डर में हो जाते हैं, लेकिन मान पाने की चाहत बनी रहती है। मैं जहां जाऊं लोग मुझे प्रणाम करें, मेरे लिए पकवान हो, लोग देखते ही दंडवत गिर जाए, ये भावना रहती है मन में। उनके लिए अगर व्यवस्था अनुकूल रूप नहीं मिलता, उनके प्रवचन की व्यवस्था अच्छी नहीं होती, तो वो ऑफेंड हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बाद में बोलते हैं नहीं, रिक्वायरमेंट बताते हैं, ऐसा करोगे तभी आयोजन होगा प्रवचन का। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अभी तक हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। वास्तविक वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि हम दिखावा के लिए संसार को छोड़ दिए, लेकिन मन में क्या है? भावना बनी हुई है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, कि मेरा नाम होना चाहिए, मेरा लोग गुणगान करना चाहिए, चारों दिशाओं में मेरे फॉलोवर्स होने चाहिए, जानने वाले लोग होना चाहिए। इतना आसान नहीं है त्यागी बनना। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल, वो क्या कहते हैं कि संसार में हर वस्तु में एक अट्रैक्शन है। अगर उसको अगर आप अपने लिए, अपनी सेवा के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो वो फिर भोग है, आपका बंधन का कारण बनेगा। लेकिन वही वस्तु अगर भगवान की सेवा के लिए अर्पित किया जाए, तो ये युक्त वैराग्य है। क्यों? क्योंकि संसार में लोगों को मार्गदर्शन देना होता है, उनके लिए व्यवस्थाएं बनानी होती है, उनके लिए प्रसाद, किताबें, उनके लिए मंदिर निर्माण करना होता है। ये जो साधु लोग करते हैं, ये अपने लिए नहीं करते। वो तो हर स्थिति में, उनके तो पालक कौन है? त्रिभुवनपति श्री हरि श्री कृष्ण भगवान विष्णु, हर जगह वो कहीं भी हर अवस्था में प्रसन्न रहते हैं। बट उनके जीवन का उद्देश्य क्या होता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनके ग्लोरीज की प्रसन्नता के लिए, उनके ग्लोरीज के विस्तार के लिए, ताकि लोगों को, जन सामान्य लोगों को जो इस संसार में भटक रहे हैं अंधा बन करके। शास्त्र बताते हैं चार प्रकार के अंधे हैं मनुष्य। ऐसा नहीं कि जिनके पास आंख है वो अंधा नहीं है। पहला, जो बाय बर्थ जिनके पास आंख में डिफेक्ट है, वो तो अंधा है ही, जिनके पास आंख नहीं है, दृष्टि कमजोर है। लेकिन दूसरा अंधा है जो कामांध है, जो स्त्री के शरीर के प्रति बहुत आसक्त है, जो पुरुष के देह के प्रति बहुत आसक्त है। हमेशा उनके मन में चंचलता बनी रहती है कि कैसे मुझे ज्यादा से ज्यादा स्त्री संग प्राप्त हो, पुरुष का संग प्राप्त हो। तो ऐसे मनुष्य भी क्या है? अंधे हैं। उसमें सतोगुण का विकास नहीं हो सकता, उनमें अच्छी बातें बताओ उनको समझ में नहीं आएगा। तीसरा, धनांध, जिसके पास बहुत धन आ गया ना, उनको लगता है क्या भगवान वगैरह का नाम जप क्यों करना चाहिए ना? मेरे पास तो सब कुछ, मुझे क्यों मंदिर जाना चाहिए, मुझे क्यों नाम जप करना चाहिए, मुझे क्यों भगवत गीता पढ़ना चाहिए, मेरा आचरण शुद्ध क्यों होना चाहिए? मेरे पास तो पैसे मिले ही हैं, भगवान नहीं दिया है मजे करने के लिए। फिर वो इलिसिट काम में अपना पूरा जीवन निर्वाह करता है, अवैध स्त्री पुरुष संग में लिप्त रहता है, अपनी घर में पत्नी है पर उससे संतुष्ट नहीं, बाहर में पैसे दे करके बहुत नाना प्रकार का कांड करते हैं, जुआ खेलते हैं और धन इकट्ठा करते हैं गलत तरीके से, दूसरे को धमका के डरा करके उनका प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं।
दूसरे के पत्नी पे धावा बोलते हैं, बच्चों पे धावा बोलते हैं। ये कामांध है। ऐसे लोगों को आप कोई भी उपदेश नहीं दे सकते। ऐसे व्यक्ति पर को आप कोई भी उपदेश देंगे वो कार्य नहीं करेगा, नहीं करेगा कार्य। तब अंत में युद्ध की संभावना उत्पन्न हो जाती है। और युद्ध इस समाज की में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए अंतिम अंतिम उपाय है। जब सारे राजाओं ने देखा कि संसार में डेमोनिक लोग बढ़ गए, ये द्वापर की मैं बात बता रहा हूँ। तो जो दुर्योधन थे, दुर्योधन अपने आप में 100 भाई थे और 100 के 100 लोग पाखंडी। और उनके मित्र लोग भी कैसे रहेंगे, है ना। सतगुण से क्या कहते हैं, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो जो व्यक्ति जैसा संग करेगा उसका संग को प्राप्त कर लेगा। तो दुर्योधन दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति था। उनके जितने राजा भी थे सब क्या थे, दुर्बुद्धि वाले थे। तो समस्त राजाओं में ये पूरी पृथ्वी डिवाइड हो गई दो प्रकार के, अपने अपने मेंटलिटी के साथ। जो डिवाइन क्वालिटी के लोग थे वो पांडवों के साथ आ गए, और जो डिमोनिक मेंटालिटी के लोग थे, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, जो जनता का शोषण करते थे, बच्चों पे अत्याचार, औरतों पे अत्याचार करते थे, कमजोरों पे अत्याचार करते थे, जानवरों पे अत्याचार करते थे, प्रकृति पर अत्याचार करते थे, ऐसे राजाओं सब कहाँ आ गए, पांडवों से के विरोध में आ गए, कौरवों के पक्ष में। तो धर्म के पिता भगवान श्री कृष्ण वहां मौजूद, उन्होंने बहुत बार प्रयास किया, यहां तक कि शांति दूत बन करके भी जब 13 वर्ष का वनवास पांडव लोग काट करके वापस आए, तो वो भी क्षत्रिय हैं, एक ही परिवार के हैं। तो उनको भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए, राजा बन करके उनका भी क्या करना चाहिए, राज्य करना चाहिए। वो क्षत्रिय धर्म है। अगर क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय राजा है और वो क्वालिफाइड है, तो वो भिक्षा नहीं मांग सकता, उनको राज करना है। तो शांति दूत बन करके गए थे दुर्योधन को बताने के लिए, समझाने के लिए कि देखो, जो भी हुआ भूल जाओ। आपने नाना प्रकार का अत्याचार पांडवों पे किया, उनके पिता नहीं है, बचपन से कठिनाई में जीवन झेले हैं। तो अभी आप लोग अपने राज्य का बंटवारा कर लो। द्रोणाचार्य जैसे कमांडर इन चीफ मौजूद है वहां पे, भीष्म पितामह मौजूद है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, उनके तमाम सारे सारे एसोसिएट्स हैं। इतने सारे बुद्धिशाली लोगों के बीच में ये जब प्रस्ताव रखा गया, तो दुर्योधन क्या था, ईर्ष्यालु व्यक्ति था। और ईर्ष्यालु व्यक्ति में कोई अच्छा गुण नहीं आ सकता। आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जो व्यक्ति बहुत ईर्ष्या रखता है ना, या दूसरे से द्वेष रखता है, वो हमेशा लोगों के लिए ट्रबल क्रिएट करता है। तो दुर्योधन ने बोला, देखो, ये ग्वाला आया है मुझे उपदेश देने के लिए। कहा मैं पूरे पृथ्वी का राजा, सम्राट, मेरे ही राज्य के अंदर में द्वारिका आती, ये लोग मुझे कर देते हैं और ये मुझे समझाने आए। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश होता है उसकी मति क्या हो जाती है, फिर जाती है। वो अच्छी बातों को कंसीव नहीं कर पाएगा। तो भगवान ने यहाँ तक ये कहा कि ठीक है, आप आधा राज्य नहीं दे सकते, तो पांडव है आपके ही अपने भाई की, आपने द्रुत कीड़ा में उन सबको हर लिया, उनकी सारी प्रॉपर्टी हर ली, उनके पत्नी के साथ इतना अभद्र व्यवहार किया। आपकी अपनी भाभी है, भाभी माता के समान होती है। तो ये सब बातों को समझ में नहीं आया। दुर्योधन ने डायरेक्ट अपने सैनिकों को आदेश दिया, क्या, कि बांधो इस ग्वाले को, और जब तक मैं नहीं कहा जाऊं तब तक इसको कारागार में बंद करके रखो। तो अगर एक राजदूत के साथ अगर ऐसा हो, वहां पे युद्ध की संभावना होगी कि नहीं होगी। मान लीजिए हमारे भारत का कोई एम्बेसडर अगर चाइना या पाकिस्तान या श्रीलंका या ब्रिटेन या किसी भी कंट्री में जाता है, अगर उनको किडनैप कर लिया जाए, बांधा जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे भारत की बदनामी हुई, भारत के राजतंत्र की बदनामी हुई, यहाँ के सामर्थ्य की बदनामी हुई। तो यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी होगी उनको एक ठोस कदम लेना होगा, क्योंकि वास्तव में इंसल्ट किसका हो रहा है, पूरे भारत का हो रहा है।
अपने देश की मर्यादा का हो रहा है। तो साक्षात द्वारकाधीश पर जब ये बात आई तो द्वारकाधीश ने ये निर्णय किया कि अब वार्ता नहीं होगी, अब रण होगा। क्यों? क्योंकि सारी सीमाएं पार हो चुकी है समझाने की। माता पिता एक बच्चे को बहुत समझाता है, बहुत समझाते हैं, लेकिन बच्चा नहीं मानता तो बजा भी देते हैं कभी कभी। क्यों? बजाना जरूरी है, बच्चे में गलत आचरण आ रहा है और एक सीमा तक समझाया जा सकता है। तो युद्ध एक अंतिम निर्णय लेकर के आता है समाज में। शांति समाज की जरूरत है, आवश्यकता है, जियो और जीने दो, ये आवश्यकता है। अगर कोई बहुत बड़ा बाधा डालता है तब भगवान यहाँ पे प्रकृति का अरेंजमेंट से ऐसी व्यवस्थाएं होती है। तब पांडव और कौरवों के बीच में ऐसा युद्ध हुआ था और जितने सारे डेमोनिक राजा थे सब खत्म हो गए और बचे कौन? जो देवी संपत्ति के लोग थे, जो सज्जन पुरुष थे, जो साधु जन थे, और उन्होंने फिर इस संसार का कार्यभार संभाला। राइट। तो माता द्रौपदी ने देखा कि, जब ये कथा मैं प्रारंभ करता हूँ फिर से, कि माता द्वारकी ने देखा कि जो द्वारका जिसके हाथ में कट लगी है, उनसे खून बह रहा है, तो उन्होंने अपनी कीमती वस्त्र साड़ी से उनका एक पल्लू फट से फाड़ दिया और उनके हाथ में लपेट दिया। ये वास्तव में दिखाता है कि मेरा सुहृद कौन है, कौन मेरे लिए कितना प्रेम करता है। परिवार के बीच में ये मत आप सोचिए कि सारे लोग हमसे बहुत प्रेम करते हैं। 6 प्रकार के दुश्मनों से घिरे हुए हैं परिवार के बीच में। आज पारिवारिक व्यवस्था इतना प्रचलित क्यों हो गई? इसलिए हो गई क्योंकि परिवार के रूप में ही लोग एक दूसरे को परेशान करते हैं, दुख देते हैं वास्तव में। मानसिक शोषण होता है। मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत, जहां जहां भी मैं प्रचार करता हूँ सोसाइटी में। कभी कभी रोना आता है कि संसार में सब कुछ होते हुए भी लोग पागल की तरह एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। परिवार में उनको अगर शांति उन्नति चाहिए तो एक दूसरे को मर्यादा में रहने में क्या बुराई है? बट मानते नहीं है, फॉलो नहीं करते, इसलिए वो लोग दुखी। खास करके पति पत्नी में बहुत लड़ाइयाँ होती है आज के युग में। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि ऋण करता पिता शत्रु। जो एक पिता है, अगर उनके ऊपर बहुत लोन है, बैंक से लोन ले लिया है, फ्लैट का लोन ले लिया है, गाड़ी के लिए लोन ले लिया है, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए लोन ले लिया है, ऐसा बाप बहुत बड़ा शत्रु है। अगर मान लो मिन टाइम अगर वो चला गया संसार को छोड़ करके, तो इमिडिएटली उसके कर्जे चुकाने की जिम्मेदारी किसकी? बेटे के ऊपर आ जाएगा, बेटी के ऊपर आ जाएगा, पत्नी के ऊपर आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि ऋण करता पिता शत्रु। जो पिता है अगर बहुत ऋणी है तो बाकी परिवार के लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, उनको प्रवोक करते रहना चाहिए, कम पैसे खर्च करते करते बचाना चाहिए और लोन चुका देना चाहिए जल्दी। नहीं तो सारा लोन किसको चुकाना पड़ेगा? परिवार में जो बचे रहेंगे। राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे समाज में कि पिता ने लोन लिया, पति ने लोन लिया, चले गए, अब उनका परिवार लोन चुका चुका के हालत खराब। और ये कलयुग है। जितने सारे लोग आते हैं ना बैंक वाले, वो भी शोषण करते हैं, मानसिक प्रताड़ना करते हैं, धमकी देते हैं, बहुत स्थिति खराब हो जाती है। दूसरा शत्रु माता। शत्रु व्यभिचारिणी। अगर माता है और वो चरित्रवान नहीं है, बाल बच्चे हो गए, उसके बाद भी अगर उसका कनेक्शन बाहर में किसी पर पुरुष के साथ है, तो बच्चों के लिए और परिवार के लिए ऐसी माता क्या है, ऐसी स्त्री शत्रु के समान है। क्यों? उस बच्चे को आजीवन परिवार में और समाज में इज्जत नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सत्य कभी छुपता नहीं, सत्य पता चल जाता है। तो बाल बच्चे बड़े होते जाएंगे, जब समझदार होंगे तो लोग बताएंगे, पता है आपकी माता का तो इन इन पुरुषों के साथ कनेक्शन रहा है। आजीवन समाज सर उठा पाएगा कभी? कभी नहीं उठा पाएगा। चरित्र बहुत बड़ा धन है मनुष्य के लिए। अपने शुद्ध वासनाओं को सिद्ध करने के लिए ये पारिवारिक मर्यादाओं को दांव पे जो लगा देता है वो वास्तव में मूर्ख है। तो माता व्यभिचारिणी। तो माता कैसे दुश्मन है परिवार के लिए, पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए। पति कैसे है? समझ में आया? रूपवती भार्या शत्रु।
एक पुरुष के लिए अगर स्त्री बहुत सुंदर है, अगर उनकी बहू बहुत सुंदर है, पत्नी, तो वो भी एक शत्रु के समान है। क्यों? क्योंकि वो ऑफिस में रहेगा बेचारा और उसको ये मालूम है कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, तो उनका एक तो मन लगा रहेगा पत्नी में, दूसरा भय भी लगा रहेगा कि पता नहीं कहीं पर पुरुष के साथ उनका संबंध ना जुड़ जाए, पत्नी मेरी भोली है, अच्छा बुरा का भेद नहीं जानती। तो बहुत सुंदर नहीं होना चाहिए। एक मेरा मित्र बता रहा था अपना एक कहानी, निजी घटना है। बेचारा आर्मी में ऑफिसर था वो, अच्छे रैंक पर इतना मेहनत करके जॉब लिया था, देश की सेवा में था। घर वालों ने शादी करा दी, बहुत ही सुशील सुंदर कन्या से शादी हुआ उनका। लेकिन वो बॉर्डर पे था, लेकिन ध्यान कहाँ था? घर पे। तो वहां पे हमेशा चिंता में रहे बेचारे, बता भी नहीं सके कि क्या चिंता का कारण है। घर से फोन जाए, माँ बाप, अरे आपकी पत्नी घर पे नहीं रहती। तो पत्नी को भी आवश्यकता होती है कि पति घर पे रहे तो पत्नियां खुश रहती हैं। लेकिन सिर्फ सेवा ही जीवन का एक आधार नहीं है, कलयुग है। तो बेचारे ने निर्णय किया कि मैं घर में, अब घर पे जाऊंगा, कुछ बिजनेस करूंगा, नौकरी छोड़ देता हूँ। अब पत्नी भी लड़ाई करती थी, आप रहते नहीं। तो एक पुरुष सीधा होता है, वो सरल सोचता है। तो सोचा चलो उधर ही सेट हो जाते हैं। जैसे ही छोड़ करके गिव करके आया रिजाइन मार के, पत्नी झाड़ू लेके खड़ी हो गई, नौकरी क्यों छोड़ा? मेरे बाप ने आपको शादी इसलिए करवाया क्योंकि आप नौकरी में थे, और आप नौकरी छोड़ दिए। अब पति को समझ में नहीं आ रहा मैंने सही डिसीजन लिया कि गलत लिया। अरे आप ही तो कह रहे थे कि आप समय नहीं देते, आपको रहना चाहिए, आप ही मेरे घर पे नहीं रह रही हो, आप बार बार मायके जा रही हो, ऊपर से आप इतना सुंदर भी हो। मेरा भी मन लगा रहता था। तो घर में केओस मच गया। उसके बाद वो इतना लट्टू हो गया, अपने सारे रिश्तेदारों से लड़ाई करने लगा। कोई दोस्त भी घर पे आए तो उसको जल्दी भगा दे, पत्नी अगर चाय बना के लाए तो वो खुद ला करके दे। तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन करने लगा, इसलिए उसका वैवाहिक जीवन क्या हो गया, प्रभावित हो गया। अब देखो पत्नी है, अब खूबसूरत है, उसमें उसका क्या दोष है? ऐसा थोड़ी है कि वो सबके साथ संबंध बनाते फिरेगी, नहीं ना। एक लिमिटेशन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, पुरुष को भी और स्त्री को भी। मन पवित्र रहेगा तभी विश्वास जन्म लेता है, अगर मन अपवित्र है तो वहां विश्वास का भी प्रश्न ही नहीं है। आज लोगों में मैं देखता हूँ, भले लोग पढ़ लिख लेते हैं, सफल हो जाते हैं, बहुत बहुत पैसे कमा लेते हैं, पर विश्वास के मामले में पुरुष को भी संदेह रहता है स्त्री के आचरण पर, और स्त्री को भी संदेह रहता है पुरुष के आचरण पर। तो विश्वास नहीं होता। तो बेचारा उनका डाइवोर्स का बात आ गया। अब दुखी होने लगा, रोने लगा कि मैंने जॉब भी छोड़ दिया, और अब पत्नी भी हाथ से जा रही है। तो रूपवती क्या हो गई, भारिया शत्रु हुई कि नहीं हुई? तो बहुत ज्यादा सुंदर बहू नहीं होना चाहिए। भगवान के दया से जो मिल रहा है ठीक ठाक एवरेज हो जाना चाहिए बस। एक स्त्री है, रंग रूप क्या है, ये बहुत दिन तक नहीं रहता, ये बाहरी दिखावा है। देखना चाहिए स्त्री में कि वो सुशील है कि नहीं, सेवा भाव उनमें है या नहीं है, खाना बनाना जानती है कि नहीं जानती, ये सीखना चाहिए। बहुत सारे लड़कियों को मैं देखा हूँ शादी के बाद खाना बनाने को लेकर के टेंशन होता है, यूट्यूब से रेसिपी सीखते रहती है आजीवन। पहले सीख जाना चाहिए ताकि गृहस्थी में प्रॉब्लम ना आए। तो रूपवती भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडिता। अगर बेटा है और उसमें अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, तो वो क्या है, वो शत्रु है। वो बुढ़ापे में माता पिता को बहुत दुख देगा, अपना नाना प्रकार का गलत आचरण करेगा, कंट्रोल से बाहर हो जाता है ना 16 17 18 वर्ष के बाद। आप उन पे शासन नहीं कर सकते, माता पिता का डर खत्म हो गया। मनमाना ढंग से करेगा, रात रात भर बाहर रहेगा, गलत आचरण करेगा, अवैध कार्यों में लिप्त रहेगा, जेल भी जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। डर लगा रहता है माता पिता को, मेरा बेटा ऐसा लाइन में है, कोई गोली ना मार दे, उन पे फिर से कोई केस वगैरह ना हो जाए, समस्या ना मानना फंस जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। और ऐसे ही माता पिता को
बाल बच्चे कल वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, अपने पत्नी के साथ फिर रहना चालू करते हैं। ये वास्तव में क्या है? अपंडिता। ये इस प्रकार के शत्रु हमारे परिवार में हैं। समाधान क्या है? समाधान है कि मन पवित्र करने के लिए भगवान का नाम का जप और उनके शिक्षाओं से हमें अपने बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। कम से कम एक कॉमन स्क्रिप्चर्स, वो क्या है? भगवत गीता। रोज जहाँ पे होगा चर्चा, ठीक है ना? कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार। जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। माया मतलब अंधेरा। हमारे जीवन में अगर उदासीन है, डिमोटिवेशन है, उत्साह नहीं है, मनोबल सबका बटा हुआ है, सब में मतभेद है परिवार में, इसका मतलब अंधेरा है। वो अंधेरा माया रूपी अंधेरा है। क्यों? क्योंकि उसको कैसे निकालना पड़ेगा? जब सूर्य निकल जाता है, माया कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कितनी भी घनी अंधेरी रात क्यों ना हो, सूरज के निकलते ही अंधेरा छट जाता है। तो हमारे भी अंधेरे पारिवारिक माहौल में, सामाजिक माहौल में, आज की परिस्थिति को देखते हुए कृष्ण रूपी ज्ञान और विज्ञान को अगर अपने जीवन में हम धारण करते हैं, तो माया रूपी ये सारा अंधेरा दूर हो जाता है। मन में जो क्षुद्र वासनाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह भय निद्रा आलस प्रमाद, जो हमें अलग अवैध अवैध कार्यों में लिप्त कराता है, ये अज्ञानता से हम अ, परे हो जाते हैं और ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारे अंदर में आध्यात्मिक भौतिक और सामाजिक ज्ञान और व्यवहार ये स्वतः डेवलप होते हैं, और इस प्रकार से हमारा जीवन व्यवस्थित होता है। ये संसार में कहीं और नहीं मिल सकता। ये मिल सकता है तो केवल साधु संग से और ग्रंथों के संग से। तो माता द्रौपदी ने जो ज्ञान कहते हैं भगवान के प्रति जो ये दिखाया था, अपना प्रेम समर्पित किया जो भाव के रूप में कि भगवान आप ही मेरे पालक हैं, तो भगवान बहुत करुणा के सागर हैं, बहुत प्रसन्न हुए। और उन्होंने उनको कहा कि आप अक्षय भव, आप अक्षय रहिए। मतलब ये हुआ कि आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और परिस्थिति का खेल देखिए, भगवान हमारे जीवन में जब पता है दुख क्यों आता है? दुख इसलिए आता है कि हमारे जीवन में बहुत अंधेरा है, बहुत अंधकार है, अहम ममेती है कि मैं करने वाला हूँ, मैं ही चला रहा हूँ सब कुछ, मैं ही मेंटेन कर रहा हूँ। भगवान हमारे लिए निमित्त बनाते हैं एक दूसरे को। हम अपने माता पिता को कब से जानते हैं? 15 20 25 साल से, 30 साल से। बाल बच्चे को कब तक जानते हैं? 15 20 साल से। पत्नी को कब से जानते हैं? 15 20 साल से। मित्र वगैरह वो रिलेशन को कब से जानते हैं? 15 20 साल से, 50 साल से। लेकिन भगवान के साथ एक परमात्मा और जीवात्मा का जो संबंध है, वो अनादिकाल से, वो अनादिकाल से है। और हमारे जीव हृदय में परमात्मा रूपी जो भगवान है, वही हमें शक्ति दे रहे हैं, सामर्थ्य दे रहे हैं और गाइडलाइन दे रहे हैं। जीवन में जितना भी हमारा विकास होगा या हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा खुद का लिया हुआ निर्णय एक आधार है। हमने किसी का नहीं सुना, परमात्मा का सुना। अंदर से जब मोटिवेशन आती है, एक कमाल की ऊर्जा आती है, उस पर हम जब काम करते हैं बिना आसक्ति हुए, बिना आलस हुए, हमें सफलता प्राप्त होती है। सफलता का सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि आप शांति भाव से अपने अंदर से विचार कीजिए कि अंदर से जो आवाज आ रही है वो परमात्मा का आवाज होता है। उस पर विचार कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, जो भी समस्या है हियर विद इन। तब आप जब निर्णय करेंगे, आपको कुछ समझ करने की जरूरत नहीं है, वो निर्णय ही अपने आप में इतना पूर्ण होता है कि आपके लिए सारे सफलता का मार्ग खोल देगा। तो माता द्रौपदी ने जो ये रख बांधा, उनके हाथ में जो कट लगी थी उंगली में, इधर पे जो भी लगा था, तो वहां से एक बहन भाई के लिए रक्षा मौली या रक्षा धागा बांधने की परंपरा जो कपड़े से ही बनता है, बट वो समर्पित हुआ। तो वास्तव में वहां से परंपरा चली कि बहनें भाई के घर जाती हैं और उनके लिए प्राणों की प्रार्थना करती हैं कि मेरा भाई जीवित रहे, मतलब कहते हैं जीवित रहे, लंबा आयु जिए, धन धान का अभाव ना हो। और ये श्रावण मास में सेलिब्रेट होता है। तो इस प्रकार से दूसरी कथा आती है कि तो जो बलि महाराज जो विश्व विजय के लिए जो यज्ञ कर रहे थे, वो विश्व विजय के यज्ञ में फिर वो तो संसार को फिर जीत लेते, तो भगवान विष्णु
भगवान वामन देव के रूप में 3.5 फीट का आदमी, एकदम ब्रह्मचारी बटुकेश्वर महाराज छोटा सा ब्रह्म बालक के रूप में प्रकट हुए। और उन्होंने बलि महाराज का परीक्षा लेने के लिए उनका यज्ञ शाला में एंटर किए। और वहां पे सारे राक्षस लोग, यहाँ तक कि उनके जो इष्ट गुरु हैं शुक्राचार्य, वो भी बैठे हुए थे। और उन्होंने आभास कर लिया, जान लिया अपने ज्ञान की अ, ध्यान की विधि से कि ये और कोई नहीं भगवान विष्णु हैं, और मेरे शिष्य को छलने के लिए आ रहे हैं। और उन्होंने वार्न भी किया कि आप देखो, सावधान रहना, ये मुझे छलिया महसूस हो रहा है। तो बलि महाराज कौन है? हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद महाराज, जो भगवान के अनन्य भक्त हुए। और हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह अवतार में आए थे। वही प्रहलाद महाराज के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज। तो बलि महाराज और जो प्रहलाद हैं, ये दोनों कौन हुए? दादा और पोता। तो जो ग्रैंड डैड होते हैं, जो ग्रैंड सन को बहुत प्रेम करते हैं, और ग्रैंड डैड का कोई अगर वर्शिपेबल भगवान हो, मित्र हो, तो वो भी कितना प्रेम करेंगे। तो भगवान विष्णु तो जान रहे हैं कि मेरे अनन्य भक्त का क्या है, पोता है, मेरे लिए तो अति प्रेम है, इनके लिए प्राणों से भी प्यारा है। और रक्षा क्या कहते हैं, धर्म पालक राजा है, इन्होंने अन्याय नहीं किया, जीवन को अपने शौर्य से जीता है। लेकिन फिर भी इन पे मुझे कृपा करनी। तो उनसे जाकर के मांगा कि मुझे 3 जगह 3 पग भूमि दान दीजिए। तो कोई व्यक्ति को साधारण नहीं समझना चाहिए, खास करके साधु प्रभुपाद एक बार कहते हैं कि व्हाट साधु मीन्स, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड हु इज साधु। तो साधु को कौन देख सकता, समझ सकता है, कौन जान सकता है कि साधु कौन है? ध्यान से सुनिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि साधु को आप देख करके नहीं समझ सकते। ए सेंटली पर्सन कैन बी नोन बाय हियरिंग। एक साधु को आप वास्तव में सुन के समझ सकते हैं कि यस ही इज सेंटली पर्सन। देख करके पता नहीं चलेगा कि बिल्कुल हम पूरा एकदम त्यागी वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन मन में क्या है, क्षुद्र वासनाएं बसी हुई है। तो वैसे साधु दिखावा करते हैं और समाज का शोषण करते हैं, राइट। तो साधु को मामूली नहीं समझना चाहिए। तो उनको देखा, रही बटुकेश्वर महाराज, मैं तो त्रिभुवनपति हूँ, आप और मांग लीजिए। बोले, नहीं, मुझे इतना 3 पग भूमि ही चाहिए, और मुझे विशेष कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान त्रिविक्रम वामन देव भगवान ने एक पैर से ये 14 भुवन को, पृथ्वी से नीचे के सारे प्लानिट को मेजर कर लिया, माप लिया। और दूसरे पैर से आकाश में फैलाते गए। और ये 14 भुवन में से 7 प्लानिट को ऊपर के, है ना, जनलोक, महालोक, तपलोक, सतलोक, ये जितना भी हेवनली प्लैनेट्स हैं, स्वर्ग लोक के ग्रह हैं, ये सबको पार करके, ये हमारे जो भौतिक ग्रह के जो सीमाओं को पार करके, उनके अंगूठे से जो भौतिक और आध्यात्मिक जगत का जो सीमा होता है, वहां पे बिरजा नदी बहती है। और वही बिरजा नदी का जो क्या कहते हैं परत, जो आध्यात्मिक जगत का जो परत है और भौतिक जगत का जो परत है, इसको जब छिद्र हुआ भगवान के अंगूठे से, तो बिरजा नदी का जो जल है, वही वहां से 3 धाराओं में गिरा। और वही 3 धाराओं को भगवान शिव जी ने अपने जटाओं में धारण किया। और वही जटाओं से एक लट को खोल दिया भाकृत महाराज के रिक्वेस्ट पर। इसके बारे में डिटेल में कभी बताऊंगा। तो वही एक लट से, जो गौमुखी है ना, आप लोग, गंगा का जो उद्गम स्थान है, कोई पता नहीं चल पाता कि वो गंगा कहाँ से उतरी, वो स्वर्ग लोक से आई है। वो बिरजा नदी का जल है, और इतनी पावन है, वो कभी खराब नहीं होता। ये जो नॉर्मल जल हम लोग रखते हैं, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे एक बरस के बाद, 2 बरस के बाद। लेकिन गंगा जल को आप सालों साल रखिए, तो उसमें कोई कीड़ा नहीं पड़ता, उसमें सेल्फ प्यूरिफाइंग एजेंट्स होते हैं। और इस प्रकार से वो तीनों त्रिभुवन को तारने के लिए पतित पावनी गंगा बह रही। जो ये सतयुग में ये घटना घटी थी। तो इस प्रकार से फिर वो, तो दोनों प्लेनेट को जीत लिया। तीसरा अब कुछ तो रहा नहीं। तब
बलि महाराज ने कहा कि भगवान ठीक है, तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं है, लेकिन ये तो मेरा धन था जो मैंने आपको दान कर दिया, लेकिन धन ही धन से बड़ा होता है, तो मैं तो अभी भी हूँ, तीसरा पैर कहाँ रखिए, मेरे सर पे रखिए। तो भगवान त्रिविक्रम ने, भगवान वामन देव ने जो तीसरा पैर बलि महाराज के सर पे रखा, तो वहां से फिर कहाँ चले गए, सूतल लोक, मतलब क्या करते हैं, हाँ पाताल लोक में जो अंतिम है, वहां पे चले गए। तो भगवान ने उनके अपने भक्तों का अहंकार का विनाश करते हैं। तो बलि महाराज को अहंकार था कि मैं तो पूरे त्रिभुवन का मालिक हूँ, उनका नाश कर दिया, और इस प्रकार से वो प्यूरिफाइड हो गए। और उन्होंने कहा कि आज से आप सूतल लोक का आप राजा बनिए, मतलब पाताल लोक, पृथ्वी के जितने नीचे के ग्रह हैं वो पाताल लोक में गिनती आता है, उसका भी एक अलग अलग नाम है। तो वहां पे कहा जाता है कि उनके ग्रह में स्वर्ग लोक की तुलना कई ज्यादा ऑपुलेंस है, मतलब धन धान्य का अभाव नहीं है, ज्यादा सुख है। तो लेकिन बलि महाराज ने निवेदन किया कि भगवान, यहाँ तो अनगिनत क्रिएचर हैं, अनगिनत जीव हैं, सबका पालन करना है मुझे, आपका संग प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने कहा कि मैं आपके राज्य में राज्यपाल के रूप में रहूंगा, क्योंकि मुझे आपने आत्म निवेदन किया है, अपना हृदय रिवील किया है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि भगवान के पास हम लोग मंदिर में जाते हैं, या ऐसे ही भगवान से हमें क्या करना चाहिए, अपना हृदय रिवील करना चाहिए, अपनी निजी दुख और सुख को बताना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे साथ सारी समस्याएं आप जान रहे हो, मेरे हृदय में ही आप हो, जो भी समस्या है, तभी आपका मन शांत होगा और आपको समाधान भी मिलेगा, ये प्रैक्टिकल है। तो भगवान त्रिविक्रम ने अपने आप को द्वारिपाल के रूप में वहां पे स्थापित कर लिया। और आज भी जो बलि महाराज हैं वो क्या कहते हैं, जो लोअर प्लानिटरी सिस्टम है वहीं पर राज कर रहे हैं, और भगवान त्रिविक्रम उनके लिए राज कैसे रहते हैं, द्वारिपाल के रूप में। तो यहाँ पे समस्या फिर किनको आ गई, माता लक्ष्मी को, वैकुंठ धाम में वहां पे तो भगवान विष्णु है ही नहीं, ये भी भगवान का मनोरम लीला है, गृहस्थ लीला। तो नारद जी से उन्होंने कंप्लेन किया, नारद जी आए, माता लक्ष्मी को दंडवत प्रणाम किया, माता ने बोला कि भगवान तो आए नहीं धाम वापस लौट करके। बोला माता भूल जाओ, अब वहां आने वाले भी नहीं है, वो परमानेंट ड्यूटी देख ली उन्होंने, गेट कीपर बन गए हैं, फिर मेरा क्या होगा, जहां नारायण वहां पे लक्ष्मी होना चाहिए, लक्ष्मी नारायण के बगैर रह नहीं सकती, लक्ष्मी जो धन है वो नारायण की सेवा में खर्च होना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी नारायण के साथ ही हमेशा वास करती है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, आपको फिर क्या करना पड़ेगा, श्रावण मास आ रहा है, अगर आप बलि महाराज को अपना भाई स्वीकार कर लेती हैं और उनको ये धागा बांधती है, कौन सा धागा, रक्षाबंधन, तब बदले में जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो आप उनसे मांग सकते हो अपना पति वापस, ऐसा ही मिलेगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। तो माता लक्ष्मी फिर वापस कहाँ जाती है, लोअर प्लेनेट को जाती है, और वहां पे बलि महाराज को अपनी खुशियों से, जहां माता लक्ष्मी का चरण पड़ेगा, जहां नारायण रहेंगे, वहां धन्य धान्य का अभाव नहीं रहेगा, धन धान्य से लबालब भर गया, सारी जनता सुखी हो गए, राजपाट का कुल भर गया। तो माता लक्ष्मी ने फिर याचना किया किससे, बलि महाराज से, कि आप मेरे भाई स्वरूप हो, और मैं आपके लिए फिर क्या करती हूँ, अर्चना किया, तिलक किया और रक्षाबंधन उनको बांधा। तो फिर उन्होंने कहा कि आप तो साक्षात, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि आपके साथ हमारा इतना घनिष्ठ संबंध हो जाएगा, मैं भी आपको कुछ देना चाहूंगा, आप मेरी बहन हैं, मांगिए, या मुझे सेवा का अवसर दीजिए, तो मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा बस जीजा जी को रिलीज कर दो, जो यहाँ पे गेट कीपर बने हुए हैं, पूरा ब्रह्मांड की व्यवस्था उनको देखनी होती है, कभी कभी ये क्या होते हैं, अपने भक्तों के वात्सल्य में बिक जाते हैं और उधर ही ठहर जाते हैं, पर इनको पूरा क्या करना है, सारे ब्रह्मांड का पालन करना होता है।
तो फिर बलि महाराज को कष्ट हुआ कि भगवान से हमारा विरह हो जाएगा, अलग हो जाएंगे, भगवान चले जाएंगे। तो भगवान ने अपने आप को फिर आश्वासन किया कि 4 मास मैं आपके धाम में मैं निवास करूंगा, जब मेरा चतुर्मास प्रारंभ होगा, देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक। ये 4 महीने जो होता है, जैसे अभी ये चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है, ये पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना और चतुर्थ महीना। तो भगवान लोअर प्लैनेट सिस्टम में निवास करते हैं, उनके धाम में रहते हैं, उनके निजी अ, राज्य में रहते हैं, और वहां पे अटल लीलाएं ऐसा प्रारंभ हो रही है। तो माता लक्ष्मी ने भी बलि महाराज को अपने भाई के रूप में स्वीकार किया, और ये पवित्र बंधन एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में जो चला, वो कौन सा बंधन था? रक्षा बंधन। तो रक्षाबंधन आ रहा, बहुत ही पवित्र महीना है श्रावण। इसमें अपने भाई के साथ अपना पूर्ण गिला शिकवा को मिटा देना चाहिए। जैसा भी है, भगवान के देवी संयोग के साथ ही हमारा परिवार एक दूसरे के साथ हम लोग एक जगह एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, और हमारा संसारी बंधन बनता है। वास्तव में हमारा इटरनल संबंध भगवान के साथ है, बट वास्तव में जो लोक व्यवहार के लिए जो संबंध है, भले कितना खटास क्यों न हो जाए, उनको सारे रिश्तों को भुला करके, गिला शिकवा को भुला करके, बहन को भाई को जाना चाहिए, उनको तिलक करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, और भगवान श्री हरि से, माता पर लक्ष्मी से प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे घर पे, मेरे भाई के जीवन में धन धान्य का अभाव ना रहे, इनको हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिले। तो इस पर और वहां पे फिर कुछ समय रहना चाहिए, और फिर वापस आना चाहिए, और ये याचना करना चाहिए। और जो भाई लोग हैं, ये आतिथ्य, ये प्रेम स्वीकार करना चाहिए, सारे गिले शिकवा को भुला करके। तो ये हमारी प्राचीन प्रथा है, रक्षाबंधन। आज हम लोग मॉडर्न जमाने में हैं, डिजिटल राखी भेज देते हैं, और एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अगर कुछ पैसे भेज दें तो रक्षाबंधन हो गया, या कैटेगरी का पूरा वो बस्ता भेज देते हैं। दैट्स ओके, कुछ भी है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बट वास्तव में क्या होना चाहिए? प्रेम, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए अपने भाई के चिर आयु के लिए, और उनके जीवन में माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना चाहिए कि धन धान का अभाव ना रहे, उसके जीवन में लोन ना रहे, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। तो जब हम किसी और के लिए करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। ठीक है, तो आपने, कंक्लूजन यही है कि भगवान के साथ एक परमात्मा और आत्मा का संबंध एटर्नल है। लोक व्यवहार में हमारे साथ पारिवारिक व्यवस्थाएं बन जाती है, और आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में हम परिवार में दुश्मनों जैसा बर्ताव करते हैं। जब भगवान के अपने जीवन में जोड़ लेंगे, भगवान के नाम के रूप में, तब हमारे जीवन में क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक ज्ञान का विकास होगा, सदाचार का विकास होगा, और पारिवारिक कलह से हम लोग बच जाएंगे। और रक्षाबंधन आ रहा है, इसको हम लोग भगवान को भी राखी बांध सकते हैं, जैसे माता द्रौपदी ने बांधा था, किसको? कन्हैया को बांधा था। तो जब विपत्ति आई, सारे पांचों पांडव हार गए जुआ में, दास बन गए, और उनको जब नग्न किया जाने लगा उस कौरव के एरिना में, सभा में, तो उन्होंने दोनों हाथ खड़ा करके गोविंद को ही पुकारा था, यानी कि भाई को ही पुकारा था, अपने मित्र को ही पुकारा था। तो कभी कभी हम देखते हैं कि वैवाहिक जीवन में बहुत कठिनाई आ जाती है, पति का एक्सीडेंट हो गया, या लोन हो गया, या बीमार पड़ गए, तो कहीं न कहीं मायके से सपोर्ट करने के लिए एक भाई आता है। ये प्रथा है, क्योंकि वो हम उम्र है, पिता मेरा बूढ़ा हो चुका है, तो भाई के साथ हमारा रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए, ये बहुत केयरफुली ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान श्री हरि का अपना ऋण चुकाया, कैसे? अनगिनत वस्त्र प्रदान किया डिफिकल्ट सिचुएशन में, जहां पे उनकी लाज की रक्षा की। जब कोई उनको सहारा नहीं मिला, तो गोविंद ही सहारा होता है। तो दोनों हाथ खड़ा करके माता द्रौपदी ने भगवान का आवाहन किया, और ऐसा साड़ी खुला, समझ में नहीं आ रहा था कि ये साड़ी की स्त्री है कि स्त्री की साड़ी है। दुशासन उसको खींचते खींचते पहाड़ बन गया, थक गया, लेकिन उनका बाल बांका नहीं कर पाए। भगवान का वास्तव में प्रॉमिस है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम शांति निगच्छति कौन्तया प्रति जाने ही नामे भक्त्या प्रणश्यति। जिसने मेरे भक्ति का आश्रय कर लिया, मेरे नाम का आश्रय कर लिया, संसार में जितनी भी विपत्ता है, जितनी भी कलह मची है, जितना भी संसार है, सब आने दो, लेकिन मेरे भक्तों का विनाश नहीं होगा। तो जब ये जुआ खेला जा रहा था, ये हस्तिनापुर में घटना घट रही थी, और भगवान मौजूद है, भगवान तो सब जान रहे हैं।
लेकिन अपने जीवों का ना एक निजी इच्छा है, उस इच्छा में कभी भगवान दखल अंदाजी नहीं करते। पांडवों ने ये सोचा था कि हम लोग जीत जाएंगे, क्योंकि दोनों क्षत्रिय हैं ना, दोनों रजोगुनी प्रधान है, समझे। तो उन्होंने उसमें भगवान को आमंत्रित नहीं किया। अगर वो चाहते तो भगवान को आमंत्रित करके और उनको पासा दे सकते थे। जैसे उन लोगों ने उनको, हाँ, उनको इंचार्ज बना दिया मेरे सब, मेरे तरफ से को बनाना था। यस, उसने बोला है नहीं, मन बोलने का यही है, आपको बोले ना कौन आते आते नहीं है, वो भी सही आते, बुलाना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। इनको खत्म करना, हाँ, कोई आएगा, आपको आश्रित होना होगा। हाँ, एक अच्छे शिक्षक आपको सब चीज पढ़ा देते हैं। ने बुलाया तो वो आए आए पूर्ण शरणागति। एक बच्चे को एक पिता सक्षम है उनको समझ सारी खुशियां देने के लिए, लेकिन बच्चा अगर वो देखता है कि मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, तो वहां पिता थोड़ा कठोर हो जाता है ना। तो भगवान वास्तव में दिखाना चाहते हैं हमारे लिए, कलयुग के लोगों के लिए, कि जुआ जैसी चीजें जो लोभवश किया जाता है, ये कितना खतरनाक हो सकता है। आज भी जुआएं खेली जाती है हमारे परिवार समाज में, लोग जुआ खेलते हैं। पत्नी का वस्त्र आभूषण पत्नी को भी दांव पे लगाते हैं लोग। ये लीला भगवान ने इसलिए दिखाया कि कलयुग में ऐसा लोक व्यवहार होगा, और उसका क्या परिणाम भी होगा देख लो, और संभल के चलो। तो जो सज्जन पुरुष हैं वो शिक्षा ले लेते हैं, सारग्राही बन जाते हैं कि मुझे जुआ नहीं खेलना, भले इससे रातों रात मुझे पैसा मिल जाता है, बट ये क्या है, बहुत डेंजर है। जितने धनवान व्यक्ति देखेंगे ना जो इलिसिट तरीके से पैसे कमा के रखे हैं, उनके घर में व्यवस्था आपको अच्छी नहीं मिलेगी। परिवार में ही कलह मचा हुआ है, कलयुग का वास है वहां पे, समझ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।